वेलकम बैक स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जब रबर के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने रबर का एक प्रकार प्राकृतिक रबर जो था उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करते हैं संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर जो होते हैं हमारे मानव के द्वारा या हमारे द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। इनमें भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इनको अपनी लंबाई से दुगुने तक खींचा जा सकता है। इन रबर में भी जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं उनमें कार्बन द्विबंध कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए जो संश्लेषित रबर है उसका भी वल्कनीकरण किया जा सकता है। हम लोग संश्लेषित रबर के कुछ प्रकार अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है या हम लोग कहें कि इसके उदाहरण हैं वह है SBR या हम लोग कहें इसका एक और नाम है ब्यूना एस। ब्यूना एस जो है वह ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन का योगात्मक सहबहुलक होता है। देखिए हम लोग लिखते हैं यह है ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन। यह है स्टाइरीन। अगर इसके IUPAC नाम की बात की जाए तो यह है फेनिल एथीन और ये 1,3 ब्यूटाडाइइन। जब इनका बहुलकन होता है तो जो बहुलक बनता है उसे हम लोग कहते हैं ब्यूना एस या स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर इसको कहा जाता है। देखिए कैसे बनता है। यह है CH2, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यह है CH2 जो है वह इधर किसी इकाई के साथ जुड़ जाएगा। यह है CH2 है जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये जो है किसी दूसरी ब्यूटाडाइइन यूनिट के साथ जुड़ जाएगा और इनके बीच एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग इनको लिखते हैं N। देखिए ब्यूटाडाइइन ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये बंद टूटने और ये बंद टूटने के बाद ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये किसी दूसरे यूनिट के साथ जुड़ जाएगा और ये इस यूनिट के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस। यह जो है यह योगात्मक बहुलक है। कैसे? क्योंकि बहुलक के निर्माण के दौरान किसी भी छोटी इकाई का निष्कासन नहीं हो रहा और जो एकलक इकाइयां हैं वो कैसी है, असंतृप्त हैं। यह सहबहुलक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बहुलक के निर्माण की जो एकलक इकाइयां हैं वो क्या हैं, एक से अधिक प्रकार की हैं। इसका जो उपयोग है वह टायर उद्योग में और जूते बनाने में किया जाता है। यह पहले प्रकार का संश्लेषित रबर है। दूसरा जो संश्लेषित रबर है जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूना एन। यह जो है वह ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल एकलक यूनिट्स के मिलने से बनता है। देखिए ब्यूटाडाइइन यही स्ट्रक्चर, एन इकाइयाँ किसकी, 1,3 ब्यूटाडाइइन की। प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CN।
इसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलो नाइट्राइल। इसीलिए इसको FBr रबर भी कहा जाता है, ABR। A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B फॉर ब्यूटाडाइन और R फॉर रबर। यह जो है वह सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह भी सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इनके नाम के साथ ये जो Bu जो है वह है ब्यूटाडाइन के लिए, Na जो है वह है सोडियम के लिए और N जो है वह है एक्रिलोनाइट्राइल के लिए। इसी प्रकार इसके नाम में ब्यूटाडाइन के लिए Bu, Na सोडियम के लिए और S है स्टाइरीन के लिए। जब इनका बहुलकीकरण होगा तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा और यह है ब्यूना N। यह भी एक प्रकार का योगात्मक और कैसा बहुलक है, सह बहुलक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो एकलक इकाइयाँ हैं वो एक से अधिक प्रकार की है। योगात्मक इसलिए क्योंकि जो एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं तो किसी छोटे अणु का निष्कासन भी नहीं हो रहा और ये जो है वह असंतृप्त एकलक इकाइयाँ हैं। इनका जो उपयोग है वह ईंधन संग्रहण टैंक जो है उनमें किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लौ के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। लौ मतलब फ्लेम, फ्लेम के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग ऑयल सील और गैसकेट बनाने में किया जाता है। गैसकेट का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी जॉइंट को जोड़ रहे होते हैं, जैसे दो अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके बीच जो रबर की वस्तु लगाई जाती है जिससे उसको लीकेज से बचाया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं गैसकेट। तीसरे प्रकार का जो संश्लेषित रबर का उदाहरण है वह है ABS रबर। यहाँ पे A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B फॉर ब्यूटाडाइन, S फॉर स्टाइरीन है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH ये क्या हो गया? एक्रिलोनाइट्राइल। B फॉर ब्यूटाडाइन, चलो ब्यूटाडाइन लिखते हैं। ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। इसमें यह होता है 20%, यह होता है 30% और स्टाइरीन की मात्रा होती है 50%। जब ये आपस में मिलकर बहुलीकरण द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं तो उस बहुलक की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। देखिए हम लोग लिखेंगे CH2 फिर CH, ये हो गया Cn, ये जुड़ गया किसके साथ? ब्यूटाडाइन के साथ, तो ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूटाडाइन जुड़ गया किसके साथ? स्टाइरीन के साथ, तो ये हो गया CH2 CH C6H5 और ये N और इसका नाम है ABS, जो कि मोटर वाहनों के हिस्से बनाने के काम आता है। ये 3 प्रकार के संश्लेषित रबर के उदाहरण अभी हुए। यह भी अगर हम लोग देखें तो योगात्मक और सहबहुलक का उदाहरण है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो तीनों में ही ब्यूटाडाइन एकलक इकाई जरूर आई है, यानी कि संश्लेषित रबर जो होते हैं वो सामान्यतः ब्यूटाडाइन या उसके व्युत्पन्नों के बहुलक भी होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग
बात करते हैं फोर्थ जो संश्लेषित रबर का उदाहरण है वो है पॉली आइसोब्यूटिलीन। पॉली आइसोब्यूटिलीन जिसको हम लोग लिखते हैं PIB, पॉली आइसोब्यूटिलीन। यह जो है वो आइसोब्यूटिलीन एकलक इकाइयों का बहुलक होता है। तो हम लोग जो आइसोब्यूटिलीन है उसको इस प्रकार लिखते हैं। आइसोब्यूटिलीन की n इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है, आपस में यानी कि एक जैसी एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी, इसलिए यह योगात्मक समबहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? योगात्मक समबहुलक का उदाहरण है। जब ये जुड़ेंगे तो जो बहुलक श्रृंखला बनेगी उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। एन यह है आइसोब्यूटिलीन और यह है पॉली आइसोब्यूटिलीन जिसको हम लोग कह रहे हैं PIB। यह जो है वह हवा के लिए अभेद्य रबर होता है, यानी कि हवा इसके आर पार नहीं जा सकती। इसलिए इसका जो उपयोग है वह टायर में और बास्केटबॉल आदि की आंतरिक संरचना बनाने के काम आता है। आंतरिक संरचना बनाने के काम आता है। अगला जो बहुलक है वह है पॉली ब्यूटाडाइईन बहुलक। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि यह जो है वह ब्यूटाडाइईन का समबहुलक होता है। ब्यूटाडाइईन CH2 CH2 यह है ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन। जब इसकी n एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी तो जो बहुलक मिलेगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। फिर से ट्रेन आ गई आज। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये N, यह क्या हो गया? पॉली ब्यूटाडाइईन। ठीक है, यह पहले प्रकार का संश्लेषित रबर है जो प्राकृतिक रबर की जगह काम आ सकता है। यानी कि जहाँ भी कम ताप पर हमें रबर को काम में लेना होगा तो वहाँ पे पॉलीब्यूटाडाइईन को काम में लिया जा सकता है। इसका जो मुख्यतः उपयोग है वह गैस्केट में होता है। यह अगर हम लोग देखें तो योगात्मक समबहुलक का उदाहरण है। यह भी योगात्मक समबहुलक, यह भी योगात्मक समबहुलक। इससे पहले वाले तीन हम लोगों ने जो देखे वो थे योगात्मक सहबहुलक के उदाहरण। एक अंतिम उदाहरण इसका जो है वह है पॉली क्लोरोप्रीन, या जिसका एक और नाम है हम लोग कहते हैं नियोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन जो है वह क्लोरोप्रीन
का योगात्मक समबहुलक होता है। यह जो एकलक इकाई है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इसका IUPAC नाम होगा 2,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, जब इसका बहुलीकरण होगा तो जो बहुलक बनेगा वह होगा यह बहुलक जो है इसका नाम है नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। यह भी योगात्मक समबहुलक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एकलक इकाइयाँ असंतृप्त है और समान भी है। इसका उपयोग यह जो है नियोप्रीन, यह ऑयल यानी तेल के प्रति प्रतिरोधक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वह ऑयल सील बनाने में, गैस्केट बनाने में, वाहनों के पट्टे बनाने में और होज बनाने में होता है। होज, वाहनों के पट्टे, गैस्केट, ये इसके प्रमुख यूज हैं। होज है ये जो हम लोग पतली प्लास्टिक की पाइपें होती हैं, जब पानी वगैरह कहीं डालने के लिए काम में लेते हैं ना, प्रेशर के साथ डालने के लिए, तो जो पाइप होती है रबर की बनी हुई उसे हम लोग कहते हैं होज। वाहनों के पट्टे यानी कि जो मोटर वगैरह चलती है लगी हुई थी वाहन में, उनके साथ जोड़ने के लिए इसे काम में लिया जाता है। इसके अलावा गैस्केट, दो या किसी जॉइंट को जोड़ने के लिए हम लोग गैस्केट को काम में लेते हैं। तो ये थे संश्लेषित रबर के कुछ एग्जाम्पल्स। अगले वीडियो में हम लोग संभवतः इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कुछ ऐसे पॉलीमर्स जो औद्योगिक रूप से बहुत उपयोगी होते हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, आप शुरू से इसको दोबारा पढ़ते रहिए और अगर कोई डाउट्स आपके मन में होते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।